नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास पर। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के काव्यखंड भाग का पहला अध्याय जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर ये क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे अपने क्लास के ऊपर। तो आज हम लोग जो है अपना सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस क्लास में करेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले इस क्लास में करेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गुरु नानक कौन थे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे मेरे भाई। तो गुरु नानक जो थे हमारे सिखों के क्या थे, प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के क्या थे, प्रथम गुरु थे। सभी लोग जो है अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में, और सारे प्रश्नों का जब मतलब आप लोग जवाब दे दिएगा तो अंत में जब क्लास एंड हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो गुरु नानक मेरे भाई निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे, कवि थे। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी। जब गुरु नानक जी थे तो उनकी मुलाकात किस मुगल शासक से होती है। तो बाबर से जो है इनकी मुलाकात होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक के उपदेशों में मिलते हैं। गुरु नानक के उपदेशों में क्या मिलते हैं। तो गुरु की महत्ता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ये सभी मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझते हुए आप लोग देखते हुए और जवाब देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया और किस नाम से किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। तो कब किया था मेरे भाई, तो 1604 ईस्वी में किए थे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। अब गुरु नानक ने कौन कौन सी रचनाएं की है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था लेखक परिचय के दौरान कि जपू जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला, ये सभी जो है हमारे गुरु नानक जी की क्या है, रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है। कहा जा रहा है कि नानक के अनुसार गुरु कृपा जो है कैसे नर पर होती है। तो ऑप्शन है आपके पास, जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता है, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, और उपयुक्त सभी है। तो नानक के अनुसार जो गुरु कृपा कैसे नर पर होती है, तो उपयुक्त सभी से होगा, ठीक ना, उपयुक्त सभी से हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। बताइए आप लोग फटाफट से। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 1450, 1469, 1475, 1480। तो देखिए हमारे गुरु नानक जी का जन्म जो है कब हुआ था भाई, तो 1469 में, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नानकाना साहब पाकिस्तान में, जो आज वर्तमान समय में है, और तलवंडी नामक ग्राम में जो इनका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर के तलवंडी में जो है ना इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। तो किनका जन्म स्थान है भाई, तो गुरु नानक का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ है। तो नानकाना साहब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक जो है किसने दिया, या सिख धर्म का जो है परिवर्तन किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो सिख धर्म का परिवर्तन जो है गुरु नानक ने किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं। तो गुरु नानक जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की किसकी है? पूछा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है किसकी है या किस पाठ की है? ठीक, किसकी है या किस पाठ की है हम लोग किसकी है यही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कवि का नाम दिया हुआ है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक जी की है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? नानक की दृष्टि में कहा जा रहा है ब्रह्म का निवास कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, कर्मकांड में या सच्चे हृदय में? तो कहाँ है मेरे भाई? सच्चे हृदय में है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब आइए 17 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि विरथे का अर्थ क्या होगा? तो विरथे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि कवि नानक ने किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? जो हमारे गुरु नानक है वो किसके बिना जगत में जो है ना जन्म व्यर्थ मानते हैं? पूजा पाठ के बिना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड के बिना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर नाम जप कीर्तन के बिना? बिल्कुल नहीं। ठीक ना, नाम जप कीर्तन है और उसके बाद कर्म कांड दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो नाम जप कीर्तन होगा। ठीक ना, नाम जप कीर्तन होगा यहाँ पर कि इसके बिना जो है ब्रह्मांड में, इस संसार में जन्म लेना जो वो व्यर्थ मानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के थे, क्या थे बताइए? गुरु अर्जुन देव जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिखों के थे। तो सिखों के कौन थे? 5वें गुरु थे। ठीक ना, हमारे जो गुरु नानक जी है वो सिखों के पहले गुरु हो गए। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु हो गए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20 नंबर कि राम नाम विनु विरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? बाहरी वेशभूषा पर, कर्मकांड पर, पूजा पाठ पर या सच्चे हृदय से नाम के कीर्तन पर? तो देखिए, बाहरी वेशभूषा पर तो वो अपना बल देता नहीं है, कर्मकांड होगा नहीं, पूजा पाठ होगा नहीं, तो क्या होगा? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो है ये बल देता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आप लोग को जवाब मालूम था। अब हम लोग 20 के बाद जो है क्वेश्चन संख्या 21 पर आते हैं। कह रहा है कि रहिरास किसकी रचना है? तो यहाँ पर रहिरास जो है हमारा किसका रचना हो जाएगा? तो गुरु नानक जी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नानक केवल लिखा हुआ है और गुरु नानक लिखा है, तो हम किसको टिक करेंगे? तो गुरु नानक को टिक करेंगे। अब ये नहीं कि ऑप्शन में ऐसा है तो हमारे जैसा जो है आप लोग नानक को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, तो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पर गुरु नानक नाम नहीं होता, नानक केवल लिखा होता, तब हम लोग सही करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, तो वाणी कब विष के समान होगी? जब राम नाम का हम नाम नहीं लेंगे, जब राम नाम के बिना जो है हमारा वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। राम जी का नाम का अगर हम उच्चारण नहीं करेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक अपने प्राण कब क्या त्यागे थे? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या 23 में। तो बताइएगा आप लोग कि गुरु नानक जो है अपने प्राण कब त्यागे थे? तो गुरु नानक अपना प्राण जो है 1539 ईस्वी में त्यागे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो ये भी हमारे गुरु नानक जी की रचना है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो कवि किसका विरोध करते हैं मेरे भाई? तो बाह्य आडंबर का, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ये सभी का वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? संध्या आरती गलत, कर्मकांड गलत, राम नाम के जप से। ठीक ना, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 28 की बात करेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? मतलब कि अगर ईश्वर के शरण में आपको जाना है तो इस कविता की जो पंक्ति है उसके अनुसार जो है ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी है, जो निराश हो,
जो दुखी हो या जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो अहंकारी हो वो तो ईश्वर की शरण में जाएगा नहीं, जो निराश हो वो भी नहीं, जो दुखी हो वो भी नहीं, जिसका अंतःकरण जो है निर्मल यानी स्वच्छ हो, साफ हो, वही जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 28 का डी हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जपू जी किसकी रचना है। तो जपू जी भी क्या हो जाएगा, गुरु नानक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक पंजाबी के साथ खालिस्तान में भी कविताएं लिखते थे। तो पंजाबी के साथ किस भाषा में लिखते थे, तो हिंदी में भी लिखते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या सुलोचनी। तो देखिए, गुरु नानक जो थे उनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे अब जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास 32 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इन 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 32 में से आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब सही सही मालूम था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक ना, लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे सबसे पहले। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है पहला नंबर है कि कवि किसके बिना जो है कवि किसके बिना जो है जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो कवि जो है गुरु नानक जो हमारे हैं वो बताते हैं कि जो राम नाम के बिना, मतलब अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं ले रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका जो है इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। तो वो बताते हैं कि कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, व्यर्थ बताते हैं, यानी जन्म जो क्या है, व्यर्थ है। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा में बताया जा रहा है कि वाणी को विष के समान हो जाती है। यानी जब हम राम नाम का नाम नहीं लेंगे, राम का उच्चारण नहीं करेंगे, तो हमारा जो है मतलब इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है, और उसके साथ साथ हमारी वाणी भी है वो भी विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब मनुष्य राम नाम को छोड़ करके कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी जो है वाणी क्या होगी, विष के समान हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, इन सभी कर्मों को जो है ना राम नाम के आगे वो व्यर्थ बताते हैं। तो ये याद रखना है, इस प्रश्न का ये उत्तर है। इसके बाद अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी जो है पूछा गया है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ये सब जितने प्रश्न थे ये वन लाइनर टाइप के हैं, दो दो अंक वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ से याद रखिएगा, एक लाइन के भी ये सब उत्तर हैं। कह रहा है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो हरिरस से कवि का अभिप्राय है कि गुरु प्रसाद, मतलब जो गुरु की प्रसाद हो गई, ठीक ना, उसी को जो उन्होंने क्या माना है, हरिरस माना है। तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि जो है गुरु प्रसाद को ही क्या माने हैं, हरि रस माने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो बताते हैं कि वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध ना हो, उनके हृदय में क्या करते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं, ब्रह्म का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका उत्तर होगा कि गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 6 प्रश्न थे, और 6 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा बड़े बड़े ये क्वेश्चन नहीं थे, 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे अगले टॉपिक, प्रश्न उत्तर के अगले टॉपिक का, तो वो हमारा सप्रसंग व्याख्या है। इससे जो है आपका सप्रसंग व्याख्या से जो है 4 अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, या फिर 2 अंक में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए, या 5 अंक में भी आपके आ सकते, क्योंकि आप लोग में
जो सिलेबस है वो ज़्यादातर ग्रामर का जो है ना पोर्शन ज़्यादा रहता है। जैसे गद्यांश से क्वेश्चन 10-20 नंबर का आ गया, और बुक का जो है क्वेश्चन कम रहता है, जैसे लघु और दीर्घ बस आता है। दीर्घ के जगह पे आपको व्याख्या करने वाले मिल जाएगा, तो व्याख्या करने वाला आपको 5 नंबर का, या तो फिर आपका जो है ये लघु में भी देखने को मिल जाता है। तो पहला आपका जो व्याख्या करने वाला प्रश्न है वो है राम नाम विनु अरुझि मरे, इसका जो है व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। और यह महान कवि गुरु नानक जो है वो राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि बाह्य आडंबर से जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है, और राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कर्मों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो देखिए, ये पंक्ति केवल आपको लग रहा है देखने में छोटा है, लेकिन हमको विस्तार से इसको बताना है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, यानी व्यक्ति जो है इस संसार में कोई भी तरह का काम कर रहा है लेकिन राम का नाम ले रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन जो है वो क्या होता है, फिर समाप्त हो जाएगा राम नाम के बिना। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कंचन माटी जाने, ठीक ना। इसका जो है कहा जा रहा है अर्थ बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत जो है वो कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से उद्धत है, तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो हमारा पहला पद था वहाँ से ये संकलित है पंक्ति। और इसमें जो है कवि क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह हमें वो देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, और फिर बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परमावश्यक बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ हो गया, मोह हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष, काम, क्रोध, इन सभी को छोड़ दे, त्याग दे, तभी जो है वो क्या करेंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को क्या माने, मिट्टी के समान माने, ठीक ना, या मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्मा की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्म क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर पंक्ति में लिखा गया है, कंचन माटी जाने, यानी जो व्यक्ति सोना को, ठीक ना, माटी के समान माने, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसी में ही ब्रह्म जो है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म क्या करेंगे, निवास करेंगे। अब आगे जो है क्या बताया गया तीसरा नंबर प्रश्न में, तो कह रहा है कि हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा भाई, तो इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित है और राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे गुरु नानक है वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए, और सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म जो क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार हैं, वे वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है, और इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो यही सब जो है व्याख्या करने वाले प्रश्नों में बताया गया है। इसी तरह अगर आप चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा तो इसमें बताया गया कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। तो ये चौथा नंबर व्याख्या है, इसको आप लोग जो है जरूर उतार लीजिएगा अपने कॉपी में। PDF नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो कमेंट में जो है लिंक पिन है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का भी, तो वहाँ से आप लोग जो है दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, तो इस पाठ में दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक तो आपका है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो एक पहला ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक। ये भी इसका क्या है, उत्तर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे दूसरे प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर दीर्घ का उत्तर है। तो इसे आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा
नोट्स से। बाकी आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।